दो चुनाव 2017 के चुनाव से एक साल पहले नोटबंदी हुई थी और उसके बाद वो मेजॉरिटी बीजेपी को मिली थी। और इस बार भी आप देखें तो महंगाई, कोरोना और बहुत सारी बेरोजगारी, इस तरह के बाद भी बीजेपी ने लगभग हेमंत अत्री जी आप भी मानेंगे कि 270 मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। Just you read it, it's in English, very simply written, where I say BJP has a clear lead in UP. I challenge any of your Godi media to ever say that the opposition is leading in a state where they are actually leading. That's the difference between the people that you patronize and the journalism I do. I started journalism when you were probably in school, sir. So please, with due regard, I wish you well. Congratulations, great day for you. And I'm going to dance like one. Well, Rajiv, as far as Godi media. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। दोस्तों, आपने दोनों ही पत्रकारों को देखा होगा। इनका शॉर्ट क्लिप मैंने देखा है, बीच में मैं आपको इसका पूरा विस्तृत क्लिप दे दूंगा। आपने इन दोनों ही पत्रकारों के चेहरे को देखा होगा, इनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, रवीश कुमार का भी और राजदीप सरदेसाई का भी। आखिर क्या कारण है दोस्तों कि इनके जो चेहरे हैं, आखिर क्या कारण है दोस्तों कि इनके चेहरे पूरी तरह से मुरझाए हुए हैं? तो दोस्तों, ये चेहरे इसलिए मुरझाए हुए हैं क्योंकि ये जब कांग्रेस की सरकार थी तो जब ये बोलते थे कि नहीं, इस सांसद को कैबिनेट में जगह दो, इस विधायक को कैबिनेट में जगह दो, तो उनको जगह मिलती थी और उसके बदले में इनको पैसे मिलते थे उस सांसद से, उस विधायक से। और दूसरा जो पैसा मिलता था इनको ऊपर हाईकमान से भी मिलता था। तो कांग्रेस की जो मुख्य कमेटी थी उससे भी इनको पैसे मिलते थे, नीचे से भी मिलते थे। और ये दूसरी तरफ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो पैसे लेते थे वो अलग, उसके बाद टीआरपी जब बढ़ जाती तो उसके पैसे जो मिलते थे वो अलग। मतलब ये पूरी तरह से एक दलाल थे, उस टाइम के ये दलाल थे। और आज इनका हाल ये हो चुका है कि इनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। बीजेपी की सरकार में इनको कोई भी नहीं पूछ रहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे टीआरपी क्यों इतनी डाउन हो चुकी है, तुम्हारे चेहरे क्यों मुरझाए हुए हैं। भैया, ये पूरी तरह से एक दलाल व्यक्ति थे। अब इनको कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए नाराज हैं और इसलिए हमेशा बीजेपी की बुराई करते रहते हैं, हमेशा केंद्र सरकार की बुराई करते रहेंगे। ये कमियां हैं, वो कमियां हैं। चाहे बंगाल में 15,000 जो हिंदू थे वो भाग जाएं, असम में जाके रहने लगे, लेकिन ये एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकलेगा कि नहीं, ममता बनर्जी ने गलत किया। चाहे कश्मीर में कोई भी हमला हिंदुओं के ऊपर हो जाए, कोई भी बम ब्लास्ट हो जाए भारत में, एक लफ्ज भी इनको नहीं निकलेगा। ये क्या बोलेंगे, ये भटके हुए नौजवान हैं, इनको नौकरी नहीं मिली इसलिए इन्होंने बम ब्लास्ट कर दिया। तो ऐसे ये नैरेटिव बनाया जाता है। ये पहले इससे ही नैरेटिव बनाते थे, लेकिन अभी इनकी नैरेटिव क्या है, वो फेल हो जा रही है। इनकी जितने भी नैरेटिव है वो सब के सब फेल हो जा रही है और इसी कारण ये बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। और इनकी जब एक भी दाल नहीं गल रही, इसलिए ये पूरी तरह से बौखलाहट में कुछ न कुछ बकते रहते हैं, पालतू कुत्ते की तरह कुछ न कुछ बकते रहते हैं। अभी जानते हैं कांग्रेस की हालत ये हो चुकी है, वो पूरे देश से वो खत्म होती जा रही है। पंजाब से गई, उत्तराखंड में उसकी दोबारा आने की कोशिश थी, वो भी गई, मणिपुर से गई, तो हर जगह से, गोवा से भी चली गई, तो हर जगह से बाहर ही हो गई है। अब इसकी सरकार कहाँ पर है? एक राजस्थान में सरकार है और एक सहयोगी के रूप में महाराष्ट्र में सरकार है इसकी, और समझिए कि तमिलनाडु में इनकी कुछ सहयोगी सरकार है। मतलब ये जो पूर्ण जो सत्ता थी इनकी, वो पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। अभी एक ही राज्य में इनकी पूर्ण सरकार है, एक राजस्थान में ले लीजिए और एक ले लीजिए आप छत्तीसगढ़ में। तो दो राज्य है जहाँ पर इनकी पूर्ण सरकार है। उसके बाद बाकी जितनी भी जगह हैं यहाँ पर ये पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। तो अब जब ये खत्म होते जा रहे हैं तो भाई रवीश कुमार पर प्रेशर तो बनेगा, क्योंकि जो नैरेटिव था कांग्रेस के लिए वो कौन बनाता था? तो रवीश कुमार बनाते थे, राजदीप सरदेसाई जी बनाते थे। अब ये नैरेटिव ही खत्म हो गया इनका। अब जब नैरेटिव बनाने वाले ही खत्म हो चुके हैं, इनको कोई भाव ही नहीं दे रहा है, तो फिर कांग्रेस भी खत्म होती जा रही है। मतलब समझिए आप कि इनका जो मेन था वो कौन था? राजदीप सरदेसाई और फिर ये रवीश कुमार। अब रवीश कुमार जब खत्म हुए तो कांग्रेस भी नीचे जाने लगी, पूरी तरह से खत्म होने लगी। तो मोदी जी ने सबसे बढ़िया काम किया गया कि इन्होंने सबसे पहले राजदीप सरदेसाई का जो नैरेटिव था, जो ये भावनाएं गढ़ते थे फालतू के, और उसको ही इन्होंने ख़त्म करने का काम किया। इसीलिए कांग्रेस अपने आप ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस कोई सरकार नहीं है, कांग्रेस कोई विचारधारा है ही नहीं। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक बेढंग राजनीतिक है, एक राजनीतिक पार्टी है जो कि बिना विचारधारा की है। इसीलिए वो पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही है दोस्तों। इसीलिए राजदीप सरदेसाई हो गए, चाहे रवीश कुमार हो गए, इन सभी के चेहरे पूरी तरह से लाल हो चुके हैं और ये बेचारे, इनकी दाल ही नहीं गल रही।
इसलिए ये पूरी तरह से मतलब एक बेरोजगार व्यक्ति नहीं होता है जो कि हमेशा प्रेशर में रहता है वही इनका हाल हो चुका है। अब ये मुगल सरकार के संरक्षक थे, उनकी नैरेटिव गढ़ने वाले थे, उनके प्रवक्ता थे। अब मुगल सरकार ही जब खत्म होती जा रही है तो प्रवक्ता साहब क्या करेंगे रह करके। अब इसीलिए इनके गांड पर लात मार के इनको पूरी तरह से कांग्रेस ने भी भगा दिया है, क्योंकि कांग्रेस के लिए कोई सीट ही नहीं ला पा रहे तो कांग्रेस इनकी बात क्या सुनेगी। तब इसीलिए बेचारे पूरी तरह से बौखलाहट में हमेशा कुछ ना कुछ बीजेपी को गालियां देते रहते हैं। दोस्तों ये था मेरा एक्सप्लेनेशन रवीश कुमार के वीडियो पे, उनके चेहरे पे आखिर क्यों ये पागल होते जा रहे हैं राजदीप सरदेसाई जी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इन दोनों जो कुत्ते हैं इनको थोड़ा इज्जत दे दिया जाए, इसीलिए मैंने जी कह दिया। लेकिन ये जी कहने के लायक नहीं है क्योंकि ये देश के दुश्मन है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।